पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी ने आदेश किए, हमारा डेली गीता के एक श्लोक के ऊपर चर्चा होता है इस जप के सेशन में। तो आज 18.16 तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति न स पश्यति दुर्मति। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यन्ति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। उसका अनुवाद इस प्रकार है, अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं का सही रूप से नहीं देख सकता, वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता। तात्पर्य, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्म का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा, इंद्रिय आदि भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वो अपने आप को ही कर्ता मानता है। तो भगवान यहाँ क्लियर कट ये श्लोक में कह देते हैं, जो अपने आप को कर्ता मानता है ये महामूर्ख है, दुर्मति, अकृत बुद्धित्वात्। उनका बुद्धि अब शुद्ध नहीं हुआ है, अशुद्ध बुद्धि वाला। बुद्धि अशुद्ध कैसे होता है? अगर बुद्धि में हम विवेक शक्ति को जागृत नहीं करते हैं, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, इन तीनों के ऊपर जो हम विवेचना नहीं करते हैं तो हमारा बुद्धि अशुद्ध रहता है, शुद्ध नहीं होता। जो इन तीनों को विचार करते हैं, ईश्वर को और उनके शक्ति प्रकृति को और उनके शक्ति जीव को, और इस प्रकार से समझते तो उनका शुद्ध बुद्धि है। और वो कभी भी नहीं सोचता कि मैं ही करता हूँ, क्योंकि ये जो बताया गया कारण, अधिष्ठान, कर्ता मतलब स्थान, कारण, कर्ता और चेष्टा है, ये जो 4 प्रकार से केवल चेतना युक्त है कर्ता, बाकी सब की किसी में चेतना नहीं है। इस चेतना की झलक के कारण हम कर्ता को ही मान लेते हैं, वही करने वाला है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये चारों कंट्रोल्ड बाय परम ईश्वर, परम कारण है दैव, दैव है परमात्मा। उन्हीं की इच्छा से ये प्रकृति, उन्हीं की इच्छा से ये जीव, इन्हीं की इच्छा से ये जो परिस्थिति उत्पन्न होता है, स्थान आदि सब कुछ उनका ही है। तो ही परम कारण है। जो उनको न जान करके स्वयं को रूप कर्ता मानता है, उनका बुद्धि शुद्ध नहीं है, वो दुर्मति है। यहाँ जो दुर्मति शब्द आया है ये कर्ता के विशेषण के लिए आया है। क्यों दुर्मति कहा जाएगा ना, जिनका अकृत बुद्धि है वही दुर्मति है। अकृत बुद्धित्वात् दुर्मति, जिनका बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुआ है वही दुर्मति है। बुद्धि की शुद्ध करने के लिए हम लोग को विश्लेषणात्मक रूप से समझना चाहिए कि हम जिस स्थान में काम कर रहे हैं ये कारण नहीं है, जिस करण के द्वारा, इंग्रेडिएंट्स उपकरण के द्वारा काम कर रहे हैं ये इतना कारण नहीं है। ये सब उपादान हो सकते हैं। जो काम कर रहा है वो भी किसी के द्वारा ही कर रहा है, बुद्धि परिस्थिति। और जो चेष्टा भी कर रहा है कर्ता के रूप में, जो वो भी चेष्टा किसी गाइडेंस में हो रहा है। तो इसीलिए परम कारण जो दैव है, कि परमात्मा है, जो प्रभु हैं, वही है मुख्य कारण, जिनके द्वारा सब कुछ घटित हो रहा है। अगर हम उनको ओमिट करके अपने आप को कर्ता मानते हैं, जो हमने सभी वर्तमान स्थिति में सभी अपने को डूयर मानते हैं, मैं किया, मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये दुर्मति, ये हमारे सब मति भ्रम का बात है। हम कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। भगवान गाली देकर कहते हैं, जो इसे सोचता है कि मैं करता हूँ वो विमूढ़ आत्मा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता। 13 अध्याय के 21-29 श्लोक में तो यहाँ तक है, ना करोति ना लिप्यते 14 में, कि देह के अंदर आत्मा जो रहता है ना कुछ करता ना लिप्त होता है, ये शुद्ध आत्मा भगवत अंश ये सबसे परे है। लेकिन प्रकृति को प्रकृतिस्थ हो गया, कारण गुण संगस्य, प्रकृति के गुण के साथ संग करके उन्हीं को अपना मान करके। और इसमें देखिए सोचने की और एक बात है, 3 यहाँ बात है मुख्यतः, बाकी सब तो जड़ है, स्थान और उपकरण तो जड़ है। मुख्यतः रहा क्या, प्रकृति, ईश्वर और पुरुष, ये 3 मेन रोल में है। इसमें से जो प्रकृति ये भी जड़ रूपा है, वो हमको फंसाता नहीं है। ये हमको बुलाया, वो संग करने के लिए आता भी नहीं, कि जड़ कैसे आएगा संग करने के लिए, ना हमको बुलाया ना संग करता है, कुछ नहीं करता। ईश्वर वो नहीं, वो तो साखी रूप में रहते हैं, सब कुछ एनर्जी वही देते हैं, लेकिन वो भी लिप्त नहीं होते हैं, वो कहते नहीं है। तो फंसा कौन, जीव। जीव जा करके भगवान के पास न जा करके, जाना चाहिए भगवान पास, भगवान इसलिए उन सृष्टि के कि मेरे पास आकर के मेरे कर्म कर और सुखी बनकर रहा। तो ये ना करके भगवान के पास जाते जाते नजर घुमा करके देखा नीचे, अरे इतना बढ़िया है, मैं हमेशा उनको क्यों सार सार करूंगा, मैं थोड़ा सार बन जाऊं। तो सेपरेट एंजॉइंग मेंटालिटी, इसके कारण से वो प्रकृति की ओर आया। प्रकृति नहीं बुला था, आकर जैसे प्रकृति की ओर आया, प्रकृति बोला, प्रकृति मैडम त्रिगुणात्मक माया बोला आओ इधर, पकड़ करके नाना प्रकार के हमको ट्रीटमेंट कर रहा है, हम फिर मैं करते रहते हैं इधर। तो इस प्रकार ये अकृत बुद्धि वाले इस प्रकार मैं करते हैं, जिनका बुद्धि विवेचना के द्वारा शुद्ध होता है, प्रकृति को, पुरुष को और ईश्वर को जो समझते हैं, धीरे धीरे विवेचना करते हैं, उसी के द्वारा फिर धीरे धीरे समझते हैं नहीं 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 हमारा स्थिति ये है। तो हमने भगवान की शरणागति होकर के भजन करके फिर ये समझ जाते हैं कि वास्तविक कारण तो ईश्वर है, हम उन्हीं के साथ जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, फिर जाने के प्रयास करें। जैसे आप लोग जो कर रहे हैं, जैसे गोपी माता जी ने कल पूछ रही थी कि हम तक अभी तक जितने जप किए सब गया, तो प्रकृति का है, हमारा क्या है सब? नहीं 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 नहीं, प्रकृति का है कि शरीर प्रकृति का है, शब्द प्रकृति का, सब कुछ है। लेकिन ये जो भगवान का नाम है, ये जो शब्द है, ये प्रकृति जात नहीं है, ये सीधा गुणातीत शब्द है, क्योंकि भगवान का नाम है। हम उसको किसी नाम के साथ जोड़ दें, इसे अलग बात है, लेकिन भगवत नाम पूर्ण शक्ति संपन्न है, भगवान के ही नाम है। तो उसको अगर हम जप करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं जप कर रही हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, नो नो नो। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवत ग्राह्यम इंद्रिय, ये से भगवान के नाम रूप लीला आदि ये सब को ग्रहण करने का शक्ति हमारा पास नहीं है, हमारा इंद्रियों में भी नहीं है, हम नहीं पकड़ सकते। फिर करते कैसे ना, जो राजी होते हैं कि हे प्रभु मैं आपके शरण में आकर आपके नाम जप करके मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूँ, केवल इतनी इच्छा से इसी परम पिता इतने उत्साहित हैं हमको अपने पास लेने के लिए, ये तुरंत आ जाते हैं, वो अपने जिह्वा पर स्वयं प्रकटित हो जाते हैं। हमको केवल वी हाउ टू डिजायर, हमारी जो फ्री विल है, जो थोड़ी सी सीमित स्वाधीनता को मिला है, इस सीमित स्वाधीनता के द्वारा अगर हम केवल डिसाइड करेंगे प्रभु मैं आपका होकर के आपके जप करके शुद्ध होना चाहता हूँ, आपको भजाना चाहता हूँ, दिस इज टू मच नाउ, बस यही इच्छा मात्र से भगवान स्वयं आपके अंदर प्रकट होकर के जीवा के अंदर आकर के आपके नाम के रूप में स्वयं नृत्य करते हैं, स्वयं एवं स्फुरति अवध स्फुरणा करेंगे, स्वयं फूर्ति करेंगे, ये उनकी कृपा है। इट इज नॉट आवर एंडेवर, मैंने आवर एंडेवर जरूर है, लेकिन हमारे कर्तापन नहीं, हम कर रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते, हम केवल इच्छा मात्र प्रकट किए, बाकी सब भगवान करा रहे हैं, ये भगवत कृपा है। ये जो साधन भजन से भगवत कृपा है, तो वो अब करने से ही होगा, नहीं करने से नहीं होगा। करने से मतलब हमको इच्छा करके करना होगा, बाकी सब तो भगवान ने दैव को सेट कर दिए, पूर्व जन्म के कर्म के कारण और संस्कार के द्वारा ये सब फैसिलिटेट हो रहा है। जितने हानि लाभ, ये जो 6 चीज दैव के अंदर आता है, 6 चीज ध्यान रखिए, दैव के अंदर 6 चीज आता है। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, जन्म एंड मृत्यु, और मान और अपमान। These 6
आर कंट्रोल्ड बाय दैव, मतलब संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, जिसको दैव कहते हैं। परमात्मा साक्षी रूप से ये 6 को देता है, लेकिन इसमें सुखी होना, दुखी होना, ये अपना बात है, ये परमात्मा नहीं देते। क्योंकि अगर हम, जिसके पास ज्ञान है, हानि से भी सुख नहीं होगा, लाभ से भी सुखी नहीं, दुखी नहीं, लाभ से सुखी नहीं होगा, हानि से दुखी नहीं होगा, क्योंकि जानता है कि तो सब उनका है। तो ज्ञान, हम अज्ञानी पुरुष, वो हानि लाभ में सुखी दुखी होता है, जन्म मृत्यु में सुखी दुखी होता है, मान अपना सुखी दुखी होता है। दैट इज जीवात्मा का दोष है। जो जीवात्मा ज्ञान का दर्वेशन करता है, उसको बाध्य नहीं करता है प्रकृति कि तुम सुखी हो दुखी हो ना, प्रकृति बाध्य नहीं करता। ये हम जानबूझ करके प्रकृति से होकर के सुखी दुखी होते हैं, ही हम भोगते हैं जानबूझ, हमारा ज्ञानता के कारण। नहीं तो जिसके पास ज्ञान है, वो परिस्थिति में रहते हुए सुखी दुखी नहीं, तो अलग है ना, नहीं। और यही 6 चीज, लॉस एंड प्रॉफिट, जन्म एंड मृत्यु, मान और अपमान, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर परमात्मा हमको देता है व्यवस्था करके। हम तो भूल जाते, लेकिन वो पूरा रिकॉर्ड के अनुसार जो जो हमारे मैच्योर होकर प्रारब्ध कृपा हमको देता है, परिस्थिति, स्थान, जन्म, कर्ण, सब उन्हीं के अनुसार वो अरेंज करके देता है। लेकिन जो भगवान के भजन है, ये इसमें नहीं आता, ये दायरे में नहीं आता। अगर आप अपने सीमित जो इच्छा है, इस इच्छा में भगवान की नाम लेकर के शुद्ध होकर उनके पास जाना चाहेंगे, तो दैट्स इट। और इसी के लिए ही हमको फ्री विल मिला है, जस्ट टू यूज फॉर दिस पर्पस। भगवान के भजन करने के लिए हमको मनुष्य शरीर और ये सीमित स्वाधीनता और ये इंद्रियां, ये सब केवल इसी के लिए मिला है। नहीं तो बाकी तो सब हमारा ऑलरेडी फिक्स है, हम कर रहे हैं उसको। किसी भी और शरीर में सुख दुख भोगा जा सकता है, मान अपमान हानि लाभ हो सकता है। मनुष्य शरीर क्यों दिया गया? मनुष्य शरीर दिया गया बिकॉज़ दिस इज एग्जिट पॉइंट। पूरे 84 लाख जोनी में एक एग्जिट पॉइंट रखा गया, वही मनुष्य जनी, जिसके द्वारा निकल करके आप भगवान के पास जा सकते हैं। बाकी किसी भी जोनी में भगवान के पास जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो केवल मनुष्य जोनी में मिला, केवल भगवान के भजन करके निकल जाने के लिए। और उसमें भी आकर हमारे सुखी दुखी होने लगे, हानि लाभ को देखने लगे, मान अपमान को सोचने लगे, तो फिर तो प्रकृति आपको ट्रीटमेंट करेगा। कभी कभी अच्छे काम करेंगे तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मतलब वही रहेंगे। जघन्य अंगुणी वृत्ति नाम अधो गच्छन्ति तामसा। इस प्रकार कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बीच में से लटकते रहेंगे। तो अगर हम सही, हमारे ये शरीर मन बुद्धि का कायिक मानसिक वाचिक, इस पहले श्लोक में बताया गया, शरीरी पांग मनो भी यत कर्म प्रारभते। तो ये यहाँ भी कर्तारम केवलम, तो यह केवल इसी कारण से सब होता है। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ भगवान ही के द्वारा होता है। भगवान परम कारण है, परम कृपालु है, और चाहते हैं कि हमको वापस बुलाने के लिए। तो इस बात को समझ करके केवल उन्हीं के लिए, उन्हीं का बन करके कार्य करने के लिए मनुष्य शरीर, ये काय, ये मन, ये बुद्धि, सब इंद्रियां सब प्राप्त हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? बुद्धि से करना चाहते हैं कोई? यस माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज, मेरा ये प्रश्न था कि कभी-कभी हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियाँ आती है, तो उस परिस्थितियों में अगर हम जो डिसीजन लेते हैं महाराज, वो हमारा मन कुछ और कहता है और बुद्धि कुछ और कहती है, तो उस समय हमें कैसे लेना चाहिए डिसीजन? किस प्रकार से निर्णय करना चाहिए? नाइस क्वेश्चन। ये परिस्थिति आता है दैव के द्वारा, परिस्थिति पूर्व जन्म के प्रारब्ध के द्वारा आता है। इस समय आप अगर बिल्डर होते हैं तो यू शुड टेक कंसल्टेशन फ्रॉम योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी। आप अगर अपने मन के हिसाब से करेंगे तो फंस जाएंगे। आप अपने आध्यात्मिक अथॉरिटी के डिसीजन पर, भगवत के क्या इच्छा है, इसी के अनुसार अगर डिसाइड करेंगे, भले आपको बुरा लगे अच्छा लगे, थोड़ा परिश्रम लगे, उसी कीजिए तो आपके कल्याणकारी होगा। थैंक यू महाराज। अपने मन बुद्धि मत लगाए उसमें, सीधा अध्यात्म गुरु के कंसल्टेशन पर उनसे डिसीजन लेकर करना चाहिए। ओके,
थैंक यू महाराज। Any other question? Yes, ईशान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, तो मतलब अभी तक जितना भी ऐसे हमारे 30-32 साल जो भी निकले, तो हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है। बस हमारी इच्छा है, बस यही चल रहा है। यही है मेन इस श्लोक का मतलब। अगर आप सोच रहे हैं तो हम कर रहे हैं करके, अब दुर्मति है, भगवान गाली दे रहे हैं। नहीं, हम तो कर रहे हैं, अभी यही सोच रहे थे ना कि मैं कर रहा नहीं, हूँ। ये तो नहीं, मतलब भगवान की कृपा से सब हो रहा है, बस ये चीज चलती है दिमाग में ज्यादातर। भगवान की कृपा से हो रहा है, तो हम गलती भी कर रहे हैं 32 साल तक, भगवान की कृपा से वो गलती कर रहे थे ना, यही तो गलती नहीं तो 32 साल तो भगवान के हो गए होते नहीं। अभी तक हम प्रॉफिट लॉस को मानते हैं, सुखी दुखी होते हैं, तो ये तो दुर्मति का कारण है ना। हाँ जी। हाँ, अभी बुद्ध शुद्धि नहीं किए हैं, अभी शुद्धि करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अकृत बुद्धि अभी है, अभी कृत बुद्धि करना चाहिए। ठीक है गुरुदेव। तो महाराज ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पूर्व संस्कारों के कारण भगवान सब कुछ हमारा फैसिलिटेट कर रहे हैं। यस। जी हाँ गोपी। हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। महाराज, हम इतना सुनते तो हैं कि हम करता नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, बट जब हम बोलते हैं तो हमेशा पूरा दिन ये बोलते हैं मैं कर रही थी, ये मैं कर रही हूँ। तो अगर हमारी लैंग्वेज में ही हम इतना ऐसे बोलते हैं तो महाराज फिर कॉन्शियसनेस में भी वही हो जाता है कि मैं ही कर रही थी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? वंडरफुल क्वेश्चन। मैं ही सोच रहा था इसके बारे में कोई पूछेगा कि नहीं। इसीलिए जो तत्वविद हैं, जो भगवत समर्पित है, वो मैं नहीं, आपने को जो शुद्ध मैं के यूज करेंगे। ये फॉल्ट मैं है, मैं ये कर रहा हूँ करके, मैं कृष्ण के दासी, इसीलिए मैं कर रही हूँ। हमें कृष्ण दास ए विश्वास कर ले आर दुख नहीं। अब गोपी दासी, मैं ये दासी ये काम कर रही है, ये दास ये काम कर रहा है, हम दास दासी लगाकर हम कहेंगे तो फिर हमारा परिचय शुद्ध होकर जाएगा। अब यही हमारा असली परिचय है कि हम कृष्ण के दास दासी हैं, यही हमारा स्वरूप है। तो हमारा असली आईडी को देखा तो भेजाल आईडी के लोग यूज करते हैं। ओके, यूज योर रियल आईडी, तब फिर कॉन्शियसनेस से भी फर्क आ जाएगा। यस ललिता माता जी। हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। महाराज, जैसे आपने बताया कि ये 6 चीज पहले से निर्धारित होता है दैव के द्वारा, तो ये हमारे कई जन्मों का होता है या सिर्फ पिछले 1-2 जन्मों का होता है? और दूसरी बात कि यदि ये सब पूर्व निर्धारित रहता है तो फिर हमें क्यों बोला जाता है कि प्रयास करो प्रयास करो? सिर्फ हम ड्यूटी समझ के भी तो कर सकते हैं जितना आवश्यक है भक्ति के जो अनुकूल है। माता जी, यही है कि अनंत जन्म से कर्म तो संचित है, उस कर्म से जो फ्रूटिफाई हुआ, मैच्योर्ड होकर के फलोन्मुख हो चुका है, अब भी फल देने के लिए तैयार हो गया है, वो इसी को प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध भी हमारे पास स्थान, जन्म, परिस्थिति, दैव इसी को लाकर हमको देता है। दैव उनको जो फ्रूटिफाई उनको लाकर हमको सामने देता है। उसमें सिलेक्ट करके जो फलोन्मुख जो प्रारब्ध बन चुका उनको लेकर देते हैं। दूसरा आप कहते हैं कि जब वो सब निर्धारित, पहले हम क्यों प्रयास करेंगे? शास्त्र में कहा तत्प्रयास न कर्तव्यम जथा आयु व्यय परम। ऐसा प्रयास मत कीजिए जिसमें आपका थोड़ा बहुत जो उम्र मिला है, उम्र इसमें बेकार में खर्च हो जाए। तो क्या करना चाहिए? केवल प्रयास करना चाहिए भगवान की भजन करने के लिए, और भोगा भोग के लिए, सुख से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। मैं क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी, कैसे कमाऊंगी, इसके लिए प्रयास ना करके केवल भगवान के शरणागत होकर भजन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बाकी काम तो अपने आप हो रहा है, हर जोनि में प्राप्त होता है, इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। यही शास्त्र का कहना है। बहुत धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण।
पराग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो अभी इस जन्म में जो भी हम लोग को मिल रहा है वो पुराने जन्म का कर्म है या प्रारब्ध है। तो और हम ये भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े अच्छे कर्मों से मिलता है, तो इसका मतलब हम पुराने जन्म में निम्न कर्म उसमें रहे होंगे, योनि में। और निम्न योनि में या मनुष्य योनि के अलावा किसी और योनि में कर्म बंधन नहीं होता, जैसे आपने बताया था। तो फिर पुराने कौन से जन्मों के कर्म हैं जो हमें इस जन्म में मिल रहे हैं या प्रारब्ध बन रहे हैं हमारा? पुराने, देखिए, कर्म तो केवल मनुष्य योनि में होता है। पहले कई बार मनुष्य बने होंगे, वो कर्म किए होंगे। ये कर्म सब स्टोर में पड़ा है ना? नहीं, अनंत बार आप बने होंगे क्या क्या, उसमें से जितने बार मनुष्य बने होंगे, इसमें जो कर्म किए होंगे, इसमें सिर्फ सेविंग बैंक में सेविंग अकाउंट रखा हुआ है। इसमें से जो मैच्योर्ड होकर के अभी फल देने के लिए तैयार हो गया, उसके कारण से आपको प्राप्त हुआ। और ये भी शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जो नहीं केवल आपके वो अच्छे कर्म के कारण मिलता है, ये भी नहीं है। अच्छे कर्म से मनुष्य जो नहीं मिल नहीं सकता, और कोई गरिला फरीला कुछ भी बन सकता है मनुष्य जैसा। मनुष्य जो नहीं, आपके जो ये शरीर मिला है, ये केवल भगवान की कृपा के द्वारा मिला है। भगवान विशेष कृपा करके चांस दिए। तो प्रभु जी, एक और क्वेश्चन आता है, बालक बुद्धि वाला प्रश्न है कि एक तरफ हम कहते हैं कि मानव योनि बड़े अच्छे कर्मों से मिलती है, लेकिन जिस हिसाब से आज के अच्छे कर्म से नहीं, भगवत कृपा से मिलता है। यही तो मैं समझा रहा हूँ। भगवत कृपा। यस, हाँ, लेकिन कर्म मैं से। ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जिस हिसाब से हमारे दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब कि सब इतनी मानव योनियों लोगों को मिल रही है, इसका मतलब वो सब अच्छे कर्म करके या उनके ऊपर भगवत कृपा थी इसलिए इतने लोग मानव योनि में आ गए, या कैसे वो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि दूसरे पॉपुलेशन में घट रहा है? एक्चुअली जितने और प्राणी है ना, उन लोग का कर्म नहीं है, उनका इवोल्यूशन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। जितने भी प्राणी है, और लख प्रकार के, तो कुल 4 लाख मनुष्य जो नहीं है, बाकी जो 80 लाख प्रकार के जो नहीं है, पेड़ पौधे, जलचर प्राणी, नभचर प्राणी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितने सब हैं 9 प्रकार के, ये सब प्रमोशन पा रहे हैं। उनका जीवन खत्म होता, आगे बढ़ते हैं मनुष्य जो होते हैं। इसे कहा गया है कि गाय, शेर और बंदर, ये तीनों का जीवन पूरा होने से मनुष्य जोनि में आते हैं। जोनि से तो मनुष्य जोनि आते हैं, लेकिन वो तो मनुष्य बनते जा रहे हैं, लेकिन मनुष्य ऊपर नहीं जा रहे हैं। मनुष्य का ऊपर जाना चाहिए, प्रमोशन हो। मनुष्य ने ऊपर मनुष्य बनकर रहता है, कभी नीचे जोनि में जाता है, नहीं तो मनुष्य जोनि में रहता है। तो इसीलिए वो लोग तो प्रमोशन होकर यहाँ आ जाते हैं इतने सारे जोनि से। कभी 3 लोअर जोनि से मनुष्य बनते हैं, कभी भी ऊपर से फॉल डाउन होकर के कोई मनुष्य जोनि में आते हैं, कभी देवता लोग अभिषिक्त होकर के आते हैं, कहीं और प्रकार से आते हैं। मनुष्य जोनि में आने के लिए सोर्स बहुत है, बहुत सोर्स से मनुष्य जोनि में आते हैं, लेकिन मनुष्य जोनि से आकर भजन करके निकलने के लिए वो गेट में बहुत कम होते हैं। बिल्कुल जामने खाली पड़ा है, कोई जा नहीं रहा है, वही भीड़ इकट्ठा हो रहा है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न और है, अगर आप अलाउ करें तो। बोलिए। प्रश्न ये है कि जैसे हम लोगों को पता है कि भगवान ने जितने भी अवतार लिए भारत भूमि में लिए या हमारे देश में लिए, और जो सुदूर देश है, जितने भी एक्सट्रीम फार कंट्रीज हैं, कोई साउथ अफ्रीका या और भी बहुत सारे देश, जहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जहाँ पे जिनको पता भी नहीं है कि कृष्ण कोई अवतार हुए थे, तो उन देशों के लिए भगवान ने क्या प्रोविजन किया है कि वहां पे कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे पहुंचेगी? क्योंकि जैसे हमें तो पता है कि कृष्णा हुए थे, और हम लोग अगर कृष्णा को नहीं फॉलो करें तो वो हमारी गलती है, या हम उनके भक्ति में नहीं बढ़े। उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि कृष्णा हुए भी थे, तो वो कहाँ से उनमें अवेयरनेस आएगी, और कैसे वो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ पाएंगे? भगवान ने व्यवस्था करके हैं। भगवान को जहाँ आने का जैसे प्लेन केवल एयरपोर्ट ही लैंडिंग करेगा, एयरपोर्ट में उसके लैंडिंग करने का फैसिलिटी है, दूसरे कहीं अपने घर के आंगन में तो लैंडिंग कर नहीं सकता। तो इस तरह भगवान जो आएंगे, जहाँ उनका सुविधा है वही आएंगे। केवल भारतवर्ष में भगवान आने का सुविधा ही है, बाकी का नहीं। और भगवान आकर के बाकी भारतवर्ष को अलावा जितने भी और देश हैं, उनके लिए भारतीयों को दायित्व देंगे, आप जाओ, उनको सिखाओ, प्रचार करो। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार,
जन्म सार्थक कर पर, वही लोग को सब जगह मुझे प्रचार करना चाहिए। जैसे भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद जी ने जाकर किए, उनके साथ आप जितने सभी जाकर, हम सभी जाकर करना चाहिए। ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी भारतीयों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे देश में जा जा करके इसका प्रचार करें इसी माध्यम से। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस, द्रौपदी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न एक्चुअली पहले भी यही रहता है, तो कुछ थोड़ा सा ऐसे मैं समझना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जीवन में अगर कुछ भी होता है तो हमें उस व्यक्ति को माफ करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रारब्धों के कारण हुआ है। लेकिन कुछ जो हम अपने मन से खुद करते हैं तो हमारा मन उसको माफ करने को रेडी नहीं होता। तो हमें अपने मन को क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत टाइम निकल जाता है लेकिन मन जो है अपने आप को माफ करने के लिए रेडी नहीं होता कि हमसे ये गलती हुई है। इसको कैसे समझ? मन में ये भी समझिए कि आप भी कोई दूध से धुले हुए नहीं हो, आप भी कितने गलती किए होंगे, आपको किसी ने माफ भी किया होगा। जब आपको माफ करते हैं तो आप क्यों नहीं माफ करने के लिए तैयार होते हो, है कि नहीं? जी। मेरा प्रश्न है कि अपने मन को हम कई बार माफ नहीं कर पाते, जो हमने खुद अपने से मन गलती को की मानना हो। नहीं चाहिए, अपना मन हमारा शत्रु है। गुरु जी के मन को मानिए, आपके मन को मानेंगे तो आपके सत्यानाश करेगा वो। क्या महाराज ये भी अहंकार है अपने आप में? और क्या, पर पक्का अहंकार है। कैसे खत्म होगा महाराज ये अहंकार, क्योंकि मन तो नहीं कंट्रोल में आता, समझ नहीं आता कि कैसे माफ करें। अगर आप इच्छा करेंगे कि अहंकार को ना करके शुद्ध अहंकार लाने के लिए, तो अथॉरिटी के आदेश को हमेशा मानिए, अपने इच्छा को मत कीजिए। मन को कंट्रोल करने का एक ही मात्र आदेश है, मन में जो आता है उसको इमीडिएट रिजेक्ट इट। अपना मन की कभी ना करना। दिस इज द ओनली वे टू कंट्रोल द माइंड। यस महाराज। माता जी के प्रश्न में पर बाहरी दृष्टि से और हम अपने मन की दृष्टि से देखें तो वो सामने वाला गलती इंटेंशनली कर रहा होता है। हाँ, करता होगा, क्योंकि आपको पहले से लाए हैं, आपके साथ गलती होना चाहिए तो इसलिए कर रहा है। वो मेरे प्रारब्ध कर रहा है। यस, वो मेरे साथ। हाँ, नहीं तो आपके साथ क्यों कर रहा है, दूसरे साथ क्यों नहीं कर रहा है? वही तो जब कली शूद्र रूप में वो गाय को, बैल को पीट रहा था, परीक्षित महाराज जाकर पूछे बैल को, बताओ कौन आपको कष्ट दे रहा है? बोला मैं कैसे बता सकता हूँ, जब वो खड़ा था सामने डंडा लेकर जो पीट रहा था, कभी नहीं बताया कि इसने मुझे मार रहा है करके। बोला ना, कैसे मैं बोलूंगा, हो सकता है मेरा कोई प्रारब्ध खराब था, मेरा दुर्भाग्य दुर्दैव हुआ, इसने मार रहा है, दूसरे को मुझे क्यों मार रहा है? महाराज जी आप ये कहना चाहते हो कि मेरे साथ अगर कुछ भी बुरा हो रहा है वो नहीं कर रहा, मेरे प्रारब्ध है। यस, नो यही वन इज गोइंग टू नो, यही समझना चाहिए। यस यस यस, चैतन्य कृष्णदास। महाराज मेरे प्रश्न था कि हमें भगवान से कैसे मांगना चाहिए और क्यों मांगना चाहिए? क्या प्रश्न? हमें भगवान से क्यों मांगना चाहिए और क्या मांगना चाहिए? क्यों ना क्या? क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, भगवान की सेवा मांगना चाहिए। भगवान हमको सेवा के अवसर प्रदान कीजिए। ओके, मैं सेवक हूं, मुझे सेवा में लगाइए। सो थैंक यू वेरी मच महाराज, टाइम हो रहा है। सो जैसा कि महाराज ने बताया कि आज हम अपने आप को डूअर मान लेते हैं, और जबकि जितने भी 4 अदर फैक्टर्स होते हैं, स्थान यानी कि बॉडी, सेंसेस, परफॉर्मर एंड एंडेवर, ये सभी भगवान से कंट्रोल्ड होते हैं। नन ऑफ दीज आर द रियल फैक्टर्स। रियल फैक्टर इज परमात्मा, और हम लोग परमात्मा को ही ओमिट करके अपने आप को डूअर मान लेते हैं। दिस इज अवर बिगेस्ट फुलिशनेस। हमारी जो सेपरेट इंजॉइंग मेंटालिटी है, दिस इज अ कॉज ऑफ ऑल मिजरीज, ऑल फुलिशनेस। एंड हम जब चैंटिंग भी करते हैं तो महाराज ने बताया कि वो हम नहीं कर रहे हैं, हमने खाली डिजायर की एक्सप्रेस किया था अपना, भगवान ही आकर के हमारे जीवा पे आकर के चैंटिंग कर रहे होते हैं। सो वी आर नॉट टेकिंग होली नेम, इट्स हिम ओनली, बाय हिज मर्सी ओनली इट इज हैपनिंग विद अस। सो बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर सब कुछ कृष्ण ही कर रहे हैं, कृष्ण ही डूअर हैं, तो हमें ये लाइफ क्यों मिली है?
what can we do within our limited capacity. तो ये कहा जा रहा है, महाराज बता रहे हैं कि we are here to only desire Krishna's love and Krishna's service. भगवान की सेवा को डिजायर करने के लिए हमें जीवन मिला है, and this is the will which is given to us. Krishna's love is not a part of, जैसे महाराज ने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस, बर्थ एंड डेथ, मान और अपमान, ये सब हमें अपने पास्ट लाइफ के बेसिस पे मिलता है, एंड जब भी इसका टाइम आता है ये मैच्योर्ड हो जाता है, हमारे को मिल जाता है अपने आप, जैसे कि पॉलिसी मैच्योर होती है ना, वैसे मिल जाता है. लेकिन कृष्णाज लव इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. Our body is, this body is given to us only to develop Krishna consciousness. This is the free will given to us only for this job. Yes, Maharaj, if there is anything to be corrected in this. Yes, you have already described the essence of it. That's it.